हमें स्कूल में हर चीज़ पढ़ाई जाती है, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन पैसे और फाइनेंस के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। 99% जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज और स्कूल से निकलते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बारे में बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आपके पास जॉब है, आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं, ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो आपके पास है, जो आपकी जेब में पैसा डालेंगी। जैसे आपने घर खरीदा और उसको पीजी बनाया और उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको जेब में पैसा आएंगे। जो आपने पैसा डाला वो आपकी जेब में आएगा। या आपने व्हीकल ख़रीदा, बस खरीदी, उसको रेंट पे दे दिया, तो ज़िंदगी भर जब तक आपके पास वो चीज़ें हैं आपके पास पैसा आते रहेगा आपकी जेब में। आपने जो पैसा डाला वो आपको वापस आ गया। लायबिलिटीज़ उन चीज़ों को कहते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे आपने नया घर बनाया, उस घर को रिपेयर करने में, आपको ज़िंदगी भर पैसा लगेगा। आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को पहले लाने में, हर दिन उसको पेट्रोल डालने में आपकी जेब से पैसा निकालते रहेगा। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जो पुअर लोग हैं या डेली वेजर्स हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो एक्सपेंसेस में चला जाता है, इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका आधा पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है। और दूसरी चीज़ वो ये गलती ये करते हैं कि वो एसेट्स बनाने के बजाय लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। वो लायबिलिटीज़ को एसेट्स समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो घर और गाड़ी को एसेट्स समझते हैं, लेकिन वो घर और गाड़ी उनको कभी रिटर्न में पैसा नहीं देती। उनकी जेब से हमेशा पैसा जा रहा है। तीसरे, जो लोग अमीर बनेंगे या जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स बनाते हैं। ये जो एसेट्स हैं ये इनके जेब में पैसा 24 घंटे डालते रहता है, और ये आने वाले सालों में ये अमीर बनेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, ये कहते हैं कि जिस बंदे को कैश फ्लो कंट्रोल करना आ गया, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही करना आ गया, वो आने वाले वक्त में वो और अमीर बनेगा। और जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो इग्नोरेंस में रहेंगे, वो हमेशा ही वहीं रहेंगे जहाँ पे थे, मिडिल क्लास थे और मिडिल क्लास रहेंगे। दोस्तों, नीचे कमेंट्स में ये बताएं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में ये डिसाइड करेगा कि आप जो हैं वहीं रहेंगे या आप आने वाले वक्त में अमीर बनेंगे। दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।